जो धर्म पे चलता है और धर्म पे चलना हमें क्या सिखाता है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण पढ़ा करो। आपके कितने लोगों के घर में रामायण है भैया? कितने लोगों के घर में रोज रामायण का पाठ होता है? प्रतिदिन रामायण की 5 दोहा का पाठ हमें अपने बच्चों से कह दो कि 5 चौपाई का पाठ करो। क्यों? बोले जब 5 चौपाई का पाठ बच्चा बच्ची करेंगे तो उनमें संस्कारों का संचार होगा। उन्हें पता लगेगा कि राम कैसे थे, राम के पुत्र कैसे, राम के पिता कैसे, राम के भाई कैसे। हर को देंगे तब भाई उस चीज को भली प्रकार समझेंगे। लेकिन आज महाराज जब से मोबाइल टीवी तक ठीक था, लेकिन मोबाइल तो महाराज मोबाइल बिना कुछ है भी नहीं। इसका सदुपयोग भी उतना ही है और अन्य उपयोग भी उतने ही है। हर चीज के महाराज उतने ही उपयोग होते हैं। ये संसार भी भगवान ने कितना अच्छा रचा है। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। 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 माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जो कान वाले और पाम वाले हो खड़ी हुई हो ना दो एक जन। हाँ जी, सतीश जी की भाभी कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? हो जाओ। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, भजन सुनने को, भजन सुनने को, भजन सुनने को, भजन सुनने को। मुख से मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। भजन करने को
गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकने को, और हाथ दिए करतार रामा जी का। अजब गजा भगवान खिलौना माटी का, अजब राजा भगवान खिलौना माटी का। महादेव की नाम का बना के बेड़ा, ये जो हमारा भव सागर है जिसमें हम और आप डूबे जा रहे हैं, इससे हम पार कैसे होंगे? सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, 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 उतरे भव से पार खिलौना माटी का। अजब गजा भगवान खिलौना माटी का, अजब राजा भगवान खिलौना माटी का। अजब गजा भगवान खिलौना माटी का, 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 अजब गजा भगवान खिलौना माटी का। महादेव की तूने अजब रचा भगवान खिलौना। जय जय श्री सीता बोलियो मापति महादेव की जय हो, जय जय श्री। वाह, ये भगवान का ही खिलौना है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। ये भगवान का बनाया हुआ है खिलौना। ये कोई ऐसा मिट्टी का खिलौना है लेकिन देखने में ऐसा लगता है इस मिट्टी के खिलौने में महाराज बड़ी कला है। हाँ, भगवान ने तो बनाया था मिट्टी का खिलौना कि बढ़िया सुने, बढ़िया देखे, बढ़िया कहे, बढ़िया बोले, लेकिन इस मिट्टी के खिलौने में बड़ी ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर थे जो अपडेट होकर के महाराज कुछ ज्यादा ही अपग्रेड हो गए। जिनने बनाया उनके ही ऊपर प्रश्न खड़े कर गया। सोचो, ओ भक्तों बैठ जाओ, एक बात बताओ, हम सबके पिता कौन है? हम सबके पिता कौन है? भगवान। और हम सबके पति घर पे है, कच्छ संग में। लेकिन जो पति नहीं है, समझो बात को, ये सब तो दिख रहे हैं पति, अरे ये तो शरीर के पति हैं। चलो, आपके आत्मा का पति कौन है भाई? आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज। हमारे कितने शरीर होते हैं भैया? 3। कितने? हाँ जी, कितने शरीर होते हैं हमारे? 3 शरीर होते हैं, लेकिन महाराज दिख तो एक ही रहो है। 2 और दिखा देते हैं आप। दूसरा शरीर होता है हमारी आत्मा, जो सूक्ष्म शरीर होता है। क्या होती है दूसरा शरीर? सूक्ष्म शरीर। वो हमारी क्या है? आत्मा। और एक होता है भैया स्वप्न शरीर। कौन सा शरीर? स्वप्न शरीर। स्वप्न शरीर समझे कि नहीं समझे? समझे कि समझाएं? स्वप्न शरीर होता है जो स्वप्न हम देखते हैं। स्वप्न में हम गए थे वृंदावन,
कि 2 दिन से तुम सबने यहाँ भैया बुझा रखा है। जब हम स्वप्न में, अच्छा तुम भी कभी गए होगे प्रेम मंदिर वृंदावन में, देखा है आपने? एक बार कोई जाए महाराज वो देखता ही रह जाए। नाम ही है उसका लव टेम्पल। बड़ा सुंदर मंदिर है जहां राधा कृष्ण की सुंदर झांकी का दर्शन होता है। वृंदावन का वो मंदिर है। कोई भी मंदिर हो, 6000 मंदिर है वृंदावन में। कितने हजार? कहीं भी जाना और प्रेम ना हो ऐसा कोई मंदिर नहीं। जिस मंदिर में जाओ वहीं प्रेम है। या यूं कहो मंदिर में जाकर प्रेम ही आपके ही भीतर से उमड़ता है। तो मैं कह रहा था सूक्ष्म शरीर होता है तीसरे नंबर का। जो तीसरे नंबर का सूक्ष्म शरीर है, जब भी हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में क्या नहीं होता? क्या आपके स्वप्न के शरीर में हाथ पैर नहीं होते? क्या आपके स्वप्न के शरीर में कुछ करते धरते पूरे दिखते हैं ना? हाथ भी होता, नाक भी होती, कान भी होता, सब कुछ। तो शरीर कितने हो गए हमारे भैया? 3 शरीर हो गया। एक शरीर के संबंध, शरीर के जो है रिश्ते नाते होते हैं, वो शरीर के साथ ही खत्म होते जाते हैं भैया। हम कहते हैं हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, ये वास्तव में आपके नहीं, आपके शरीर के हैं। ये जो शरीर है ना, इसी के सारे रिश्ते होते हैं, इसी के सारे दोस्त होते हैं, इसी के सारे मित्र परिवृंद संबंध इसी शरीर से चलता है सब। जिस दिन ये शरीर खत्म, सारे रिश्ते व्यवहार संबंध खत्म। सा हमेशा ध्यान रखना, अपने व्यवहार को कुशल बनाना, क्योंकि कभी भी जब व्यक्ति गया तो दोनों हाथ खाली थे महाराज। हाथ में कफन में कोई जेब नहीं रहा। और ध्यान दो दूसरी बात पे, अब आता है दूसरा शरीर। पहले शरीर जो हमारा ये शरीर दिख रहा है ना मिट्टी का, जो जिसको हम ये बॉडी बोलते हैं, जिसपे खूब मेकअप चलता है, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। रिश्ते नाते इसके साथ ये जला, इसके साथ सारे रिश्ते जल गए, इसके साथ पूरा खत्म महाराज। अब आ गया दूसरा शरीर। कौन सा शरीर? आत्मा, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अच्छा, सूक्ष्म शरीर के पति भगवान, और ये आप भी जानते हो इस बात को भक्तों। ओम जय जगदीश हरि की आरती गाते हो आप? जब उस आरती को हम गाते हैं तो कहते हैं उस आरती में, तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राण पति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राणपति, विद मिलो दयामय, किस विद मिला दयामय, किस विद मिलो कृपामय, किस विद मिला दयामय, तुमको मैं तुमती, ओ जय जगदीश हरि। ये महाराज हम निरंतर कहते हैं इस बात को, तुम्हें हो एक अगोचर। क्या कहते हैं? सबके प्राण पति, मतलब हमारे प्राणों के, हमारी आत्मा के पति निश्चित हो गया। कौन है? भगवान। तो ये आत्मा अपने पति को ही ढूंढती जाती है महाराज। ये वही कथा तो थी मैया, जो जहां पर भागवत में गोपियों, जो गोपियां हैं, खूब महाराज भगवान कृष्ण के साथ जिनने रास किया। हम साधारण गोपियां समझ लेते हैं, हम उनको सरल समझ लेते हैं, अपने जैसा समझ लेते हैं। एक भक्त बोले भगवान कृष्ण बन रहे हो। कोई भी अगर थोड़े ऐसे वैसा लड़का होता है ना जो आवारा, उससे कहते हैं देखो कृष्ण की तरह गोपियां। अरे समझ नहीं पा रहे हो भैया, कृष्ण गोपी अंतर नहीं समझे आप। कृष्ण 7 वर्ष के थे जब रास हुआ 8 वर्ष के, और गोपियां रही 70 वर्ष की, 50 वर्ष की, 25, मतलब बहुत बड़ी बड़ी गोपियां रही। दादी जैसी ऐसी गोपियां रही, जो चश्मा लगा के बैठी हैं, देखो दांत मुंह में नहीं, ऐसी ऐसी गोपियां थी कृष्ण की महाराज। काम वासना कहां वहां जगह, और चलो थोड़ी बहुत मान भी लो जगह, तो वहां पे जहां भोलेनाथ स्वयं गोपी बनकर के वृंदावन में रास में आ गए, जहां जिन भोलेनाथ के नेत्र खोल देने से कामदेव जल के भस्म हो जाता हो, ऐसी जगह काम का प्रवेश हो सकता है भक्तों। आपने गोपेश्वर का दर्शन किया है वृंदावन में? हाँ जी, कौन कौन ने किया है? चलो दर्शन करने चलते हैं। हमारे मस्ताना जी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं।
जब वृंदावन में गोपेश्वर महादेव आए ना तो भगवान भी समझ गए कि ये गोपेश्वर महादेव। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, कामदेव ने अपनी पूरी क्षमता लगा दी। भगवान कृष्ण ने कहा तुझे जितना जोर लगाना हो लगा ले। और एक बात और बताता हूं भैया, वृंदावन में लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं मिलेगा आपको। वृंदावन में लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं मिलेगा। अभी ना ध्यान दिया हो तो अब देना। लक्ष्मी जी आज भी वृंदावन की यमुना के उस तरफ बेलवन में जाकर मंदिर बना लक्ष्मी जी का। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है वृंदावन। वृंदावन में भक्ति का प्रवेश है, वृंदावन में राधा शक्ति का प्रवेश है, लेकिन लक्ष्मी माया का रूप होती है, इसलिए लक्ष्मी का प्रवेश है सब वृंदावन। और लोग कुछ भी कह देते हैं, अरे काम अरे कृष्ण बन रहा है, ये मत कहा करो। कृष्ण ना कोई बन सकता ना बन पाएगा। और गोपियों को तो तुमने समझा नहीं। ये गोपियां वही है जो सारी नदियां, हम जैसे सब कहते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वैसे ही सारी सृष्टि भी कहती है। सारा समाज, नदियां, वृक्ष, कंकड़, पत्थर, पर्वत, जितना सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान के, भगवान ही तो इनके पति हैं। इतनी नदियां बह रही हैं, गंगा, यमुना। अब यमुना के पति भगवान, गंगा के पति, सबके पति भगवान। जब भगवान आते हैं तो ये स्वागत करने को आती हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कितने बॉडीगार्ड, कितनी सुरक्षा, कितनी सिक्योरिटी पहले ही प्रेजेंट हो जाती है। चलो भाई कोई वीआईपी आते हैं तो पहले ही सिक्योरिटी पहुंच जाती है। अरे तो हमारे भगवान कोई कम वीआईपी है क्या? जब भगवान आते हैं ना तो ये सारे अपना शरीर धारण करके आ जाते हैं। गोपेश्वर महादेव प्रमाण है वृंदावन में। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, आने सपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी से बोले ना, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और क्या कहते हैं भोलेनाथ? रास रचो है, रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी आ गए हैं, आ गए हैं। मुझे ले चलो तो पार्वती जी कहती है नहीं नहीं मैं लेके नहीं जा सकती। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे संग में, तुझे संग में। मोहन के सिवा ना कोई पूजा पुरुष महाराज में, महाराज में। मोहन के
महाराज में हंसी करेगी हो, हंसी करेगी हो, हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो माता हमारी आ गए हैं, आ गए वो भोले भंडारी सुरहत मैया की ब्रज की नारी आ गए हैं, आ गए हैं। को इस राज को ऐसा सजा दो मुझे, हाय कोई न जाने इस राज को ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को ऐसा सजा दो मुझे, जाने इस राज को, इस राज को। भोलेनाथ क्या कहते हैं, मैं हूँ सहेली तेरी, ओ ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, हो ऐसा बताना उस राज को, ब्रजराज को। जैसे ही कहा भोलेनाथ ने, पार्वती जी ने तो क्या कहा, बना के चूड़ा जय हो, बना के चूड़ा जय हो, बना के चूड़ा पहन के साड़ी आज चले भगवान आ गए हैं, आ गए हैं वो भोले भंडारी करके वृंदावन आ गए हैं, पार्वती जी अदा के हारी रामा ने मुरारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ पहुंच तो गए रात में, लेकिन देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने उनको, आए समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो, ऐसी बजाई बंसी है सुध बुध भोले, भोलेनाथ जो, भोलेनाथ को। सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बनवान वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए वो भोले भंडारी, भंडारी ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। हर 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 नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। महाराज जो जानता नहीं है, कथा नहीं श्रवण की, वही अन्य भगवान की लीलाओं पे संदेह करेगा।
जो भगवान की कथा सुनेगा, सुनता रहता है, मनन करता रहता है, उसको उस कथा में, लीला में अंतर आता है नजर। जब हम कथा को श्रवण करते हैं, हमें वास्तविकता का रूबरू दर्शन होने लगता है। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप जानेंगे नहीं, प्रेम नहीं होगा। ये कथा है। जब आप कथा श्रवण करेंगे, जब आप अपना समर्पण करेंगे, कथा है ये। जन्म जन्म की जो व्यथा मिटा दे वही है कथा महाराज। कथा तो हर व्यक्ति के जीवन में एक है, हर व्यक्ति के जीवन में एक कथा हमेशा मिलेगी। जिसके पास बैठ जाओ उसकी कथा बहुत बड़ी है, अगर किताब लेके बैठ जाओ तो कम पड़ जाए पन्ना। महाराज हम परेशान, हम दुखी, हमारा मोड़ा, हमारी मोड़ी, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे चाचा दादा फूफा, अरे बहुत बड़ी लिस्ट है। ये संसार है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई